बेटा? राधा, एक मिनट। राधा 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 राधा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? क्या हुआ बेटा? वो काजल आंटी मेरी मम्मा नहीं है, बैड है वो मेरी मम्मा नहीं बनेगी। मेरी मम्मा तो वैष्णवी माँ है। जानता हूँ बेटा, काजल आंटी तुम्हारी मम्मा नहीं है, लेकिन तुम्हारी रियल मम्मी वो हमारा साथ छोड़कर चली गई है ना, तो तुम्हें न्यू मम्मा तो चाहिए ना? नहीं, मुझे न्यू मम्मा नहीं चाहिए। वो बैड आंटी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और काजल ने तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है ना बेटा, बचपन से उन्होंने तुम्हें संभाला है। मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ हो और मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं। राधा, क्या हो गया इसे? अपनी कॉपी में इसने वही सारी बातें लिखी थी जो काजल इसके लिए करती है, फिर काजल के लिए ऐसे क्यों मना कर रही है? बेटा, क्या हुआ है? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, प्लीज टेल मी। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी बात जब दिल में हो और वो तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम्हें बताना चाहिए पापा को। आप काजल आंटी को क्यों नहीं बना रही हो अपनी मम्मा? क्या प्रॉब्लम? टेल मी प्लीज। अगर तेरे मुंह से एक आवाज भी निकली तो सारे भूतों को अभी ऑर्डर दूंगी तेरे पापा को मारने का। राधा, डर का ऐसा गोंद चिपकाया है ना उसके मुंह पे, जिंदगी भर कार्तिक को कुछ कह ना ही पाएगी वो। बेटा काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, पापा है ना? हाँ, काजल आंटी ने कुछ किया है क्या आपके साथ? हाँ, कुछ कहा है उन्होंने? टेल मी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर हमें न्यू मम्मी नहीं चाहिए, हमें आपके साथ में रहना है। चाहता तो मैं भी यही हूँ मेरी बच्ची, पर मजबूर हूँ। हाँ भाई, अब अभी से शॉपिंग शुरू करेंगे ना, तब जाके शादी के दिन तक पूरी खरीदारी होगी, है कि नहीं उर्मिला? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। वही तो खड़ी काहे हो? बैठो। जी दादी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में घुसकर मुझसे ही सवाल कर रही हो? कुछ दिन पहले आए हम यहाँ रहने, और ये मेरी बेटी है। समय बहुत कम है, काम भरोसे चलो, स्टार्ट करो गाड़ी। इन्होंने हमें फिर से यहाँ देख लिया तो बच्चों के सामने ये हमें भला बुरा बोलेंगे, उससे अच्छा हम पीछे वाले दरवाजे से चले जाते हैं। चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं। चलो। क्या हुआ? देखता हूँ सर। सर गाड़ी पंचर हो गई, अब यहीं से चलिए, मैं पंचर वालों को बुला के गाड़ी ठीक कर देता हूँ। ठीक है। अरे आप यहाँ कहीं जा रही हैं? जी,
यही कहने के लिए हम कल से आपको फ़ोन कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा सर जी, हम इस गांव में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए काम भी नहीं कर पाएंगे। अरे आप ऐसे नहीं जा सकते। इतने सैंपल्स में से सर को आपका काम पसंद आया है और वो आपके साथ ही काम करना चाहते हैं। मन तो हमारा भी बहुत था सर जी काम करने का, लेकिन जब सर पे छती ना हो और साथ में इतने सारे बच्चे हो तो हम काम करेंगे या इनका देखेंगे। देखो, अगर सिर्फ रहने की दिक्कत है तो घर हम दिलवा देंगे आपको किराए पे। किराया देने के लिए भी तो पैसे तो होने चाहिए ना सर जी। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से जाना हमारी मजबूरी है। एक बार मुझे सर से बात करके देख लेने दीजिए, ये हवेली उन्हीं की है। आप मेरे साथ चलिए, आई एम श्योर वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वैष्णवी, एक बार बात करने देने में क्या ही हर्ज है। अब यहाँ से जहाँ भी जाएंगे किराए और काम की चिंता तो रहेगी, यहाँ कम से कम काम तो होगा। एक बार बात तो करके देखने दो। ठीक है, तुम लोगों को जैसा सही लगे। आइए, आप चलिए, आइए, आओ बच्चों, आइए आइए आइए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं सर से बात करके आता हूँ। राधा बेटा, कब तक आप ऐसे खड़े रहोगे? जाओ बैठ जाओ। को राधा, क्या हुआ प्रिंसेस? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। या, टेल मी। अंकल किस आंटी की बात कर रहे हैं? हम अभी देखते हैं। एंजल आंटी? जो नीचे वो आंटी खड़ी है, उनकी बात कर रहा मैनेजर अंकल? यस बेटा। फिर तो आपको उनकी हेल्प करनी होगी पापा। उन्होंने ही तो मुझे आग से बचाया था। वही हमारी एंजल आंटी है, मिशी जैसी स्वीट। राधा के मुंह से इतनी तारीफ किसके लिए निकल रही है? माँ, मुझे प्यास लगी है। तो ये है इसकी एंजल आंटी। प्लीज पापा, नो मत करना। उनके पास रहने के लिए हाउस नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगी? हमारे पास तो इतने हाउस है ना, उन्हें एक दे दो ना। बेटा, उन्हें बंगलो नहीं, रहने के लिए घर चाहिए। एंड यू डोंट वरी, तुम्हारी एंजल आंटी को मैं सड़क पर नहीं रहने दूंगा। क्लियर? हाँ, आप एक काम कीजिए, उनके रहने के लिए यहीं आसपास में कोई मकान किराए पर देख लीजिए। फैक्ट्री आना जाना भी इजी होगा उनके लिए। ओके? ओके सर, बट रेंट वो सैलरी मिलने के बाद ही दे पाएगी। उसके पास पैसों के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं है और साथ में इतने अनाथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों का इंतजाम यही आउट हाउस में कर दो रहने के लिए।
रेंट भी नहीं देना होगा और राधा के पास भी रहेंगे उन लोग। श्योर सर। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा। मैं अभी एंजल आंटी से मिलकर आती हूँ। ओके गो। सर मैं जाकर उन लोगों से अभी बात कर लेता हूँ, तब तक आप ये कुछ टेंडर्स देख लीजिए, हमें फैक्ट्री का काम जल्दी शुरू करना है। यस श्योर, गो। राइट। एंजल आंटी, राधा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें? ठीक हो ना तुम? हाँ? यस, और तो मैं रोज ही ठीक रहूंगी क्योंकि मेरे पापा ने आप लोगों को यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। अब तो मैं आपसे रोज मिल पाऊंगी। राधा सही कह रही है, इसने सर से रिक्वेस्ट की, इसलिए सर ने आप सब लोगों को आउट हाउस में रहने की परमिशन दे दी है और अब आप लोगों को किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसी दुविधाएं में हवेली में एक दिन के लिए पनाह लेना अलग बात है और उनके बिना एक दिन उनकी यादों के साथ यहाँ गुजारना बहुत ही अलग। इतना क्या सोच रही हो वैष्णवी? काम मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, अब इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? और नहीं तो क्या दीदी, यहाँ तो गांव के गुंडे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नैया ने कहा था ना वो सब ठीक कर देगी, देखा कर दिया। अब तुझे क्या कहें श्री, कि ये कोई नई शुरुआत नहीं, हमारे अतीत का रास्ता है जिस पर हम बिल्कुल नहीं चलना चाहते। घसीटा आपकी जगह होता ना तो फटाफट मान जाता, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। प्लीज एंजल आंटी रुक जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। अब हमारी फूल कुमारी ने हमारे लिए अपने पापा से खास सिफारिश लगाई, तो हमें तो रुकना ही पड़ेगा ना। एक बात कहूं, राधा इस घर की राजकुमारी है, सब इसे सर आंखों पर बिठाते हैं यहाँ, और सर ने आज तक किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने दी उसे, पर फिर भी पिछले 6 सालों में राधा को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने। ये तुम्हारा ही घर है वैष्णव, तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हें इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिलाएगी। तुझे इस मार्क्स से डर लगता है? हाँ, मुझे इस मार्क्स से डर लगता है। तो अब हम इसे कभी नहीं पहनेंगे। तूने मेरे लिए अपना मार्क्स फेंक दिया। हाँ, मानने का है हम सिस्टर्स हैं, सिस्टर हमेशा एक दूसरे का साथ देती है। आज तूने हमारा साथ दिया तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू।
तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, पर मैं उनसे कटती हूँ। करती हो? इधर आओ। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बैड आंटी से शादी कर रहा है। शादी कर रहे हैं? मेरी मम्मा नहीं है ना, तो बैड आंटी को मम्मा बना रहा है ताकि वो मेरा ध्यान रख सके, पर वो मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा कोई और है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा भी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना? हाँ करते हैं। तो जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने भी तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? देखो, जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं सोचते। जो भी उन्होंने सोचा होगा वो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचा होगा, है ना? ये मैनेजर साहब ने आप लोगों के लिए राशन भिजवाया है। तुम दोनों बातें करो, हम अभी आते हैं। हाँ? वो आंटी तुझे गंदी क्यों लगती है? मुझे मारती है क्या? बता ना। मुझे पता नहीं है श्रीका मैजिक। हम मैजिक से सब ठीक कर सकते हैं, रोते को हंसा सकते हैं, तेरे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। पता है वो क्या करती है? वो इतनी बैड है तो तूने अपने पापा को क्यों नहीं बताया? रुक, हम अभी बताते हैं माँ को सब। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। वो आंटी बहुत डेंजरस है। उन्होंने बोला अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो पापा को भी मेरी माँ के पास भेज देंगे। तो मेरी माँ को नहीं जानती, वो सुपर भी है, कुछ भी कर सकती है। नहीं श्री, अगर मैंने किसी को बताया और अगर बैड आंटी ने पापा को मार दिया सच में, तो हमें प्यार कौन करेगा? अरे तो कितने पैसे लेती है? तो तेरी बहन है ना तेरे साथ, मैं हेल्प करूंगी तेरी। और देखना वो गंदी आंटी का सच कैसे सामने लेके आएंगे, और तेरे पापा को भी कुछ नहीं होगा। सच? मुझ सिस्टर प्रॉमिस। अभी सब शॉपिंग है, घर पे सिर्फ पापा ही है, ये तो बेस्ट है। पर तू ये बता वो बैड आंटी का रूम कौन सा है? चल अभी बताती हूँ। ये है बैड आंटी का रूम। हम करेंगे क्या? वो तो यहाँ नहीं है। तो बस जादूगरी का नया जादू देख। वो तुझे परेशान करते है ना, हम उन्हें डबल परेशान करेंगे। आब्राकडाब्रा, गिली गिली चो। राधा, प्रिंसेस, कहाँ हो बेटा? पापा, चलो तुझे पापा से मिलवाती हूँ। पापा। अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम तो भूल ही गए थे आप राधा के पापा हो। कोई बात नहीं। और ये आपका घर है। हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने ही तो माँ को कहा था यहाँ रहने के लिए। माँ यहाँ रहेंगे तो हम भी यहाँ रहेंगे। अच्छा, तो वो है आपकी मम्मा? यस, थैंक यू। अब हमारे पास भी घर है। माँ और हमारे सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हैं। थैंक यू क्यों बेटा? उस दिन आपने भी तो हमारी जान बचाई थी ना, तो आपके लिए कुछ भी। फिर आपके लिए भी कुछ भी। आपका वाला मैजिक हमने भी सीख लिया है पापा। देखा हमारा मैजिक? ग्रेट। लेकिन अभी के लिए ये चॉकलेट आप अपने पास ही रखो और खाओ, ओके? चलो।
तुम दोनों खेलो, मैं आता हूँ। तुमने हमारे पापा को पापा क्यों कहा? क्योंकि वो हमें हमारे पापा जैसे लगते हैं। फिर तो मैं भी अपने एंजल आंटी को आंटी नहीं माँ बुलाऊंगी। ओके, माँ तो हमें बहन कहती है, तो वो वैसे ही तेरी माँ हुई। यस! पैदा होते ही हमारी राधा ने अपनी बहन खो दी थी और आज श्री के रूप में उसने अपनी बहन पाली है। देख रही हो ना वैष्णवी, जैसे हमेशा से साथ हो। सर, कार रेडी है, चलें? वो टेलर यहीं रुकी हुई है ना। एक काम करता हूँ, मैं जाके उससे मिल लेता हूँ और साथ ही ऑफिस से लेकर चलते हैं। बाकी की बातें ऑफिस में कर लेंगे। ओके? जी सर। गो। आपकी कृपा से हमें ये काम मिला है मैया। आज हमारा पहला दिन, हमारे साथ रहना। अब कोई गड़बड़ ना हो। दरवाजे पर कौन है?